ओम शांति। ओम शांति। सारा ध्यान समेत समेत हर तरफ से हर संकल्प को समेट लो। बिंदी लगा दो। और इस शरीर से अपने को न्यारा करो। इस नाम रूप से न्यारा करो। बाबा कहता है 84 जन्म लिए, 84 नाम और 84 ही माँ बाप बने। नाम रूप बदलता रहता है। मैं आत्मा
देह से न्यारी हो। तो न्यारे हो जाओ। और सच्चे मन से बाबा के साथ बैठ जाओ। बाबा हम आत्माओं को पवित्र बना रहा है। और कोई उपाय नहीं। इस स्मृति में बैठ जाओ। बाबा मुझ आत्मा को पवित्र बना रहा है। एक एक आत्मा को बाबा सर्च लाइट दे रहा है। महसूस करो एक एक किरण से मैं आत्मा पवित्रता का स्नान कर
सर्वशक्तिवान बैटरी है। उसके साथ बैठ जाना है। परमात्मा संकल्पों को अनुभव करो। वो अमृत वेले हम सब आत्माओं को देखता है। कौन आया है? ऐसे बैठा है। किसकी याद में हो? तो बाबा के शब्दों में बाबा के वाइब्रेशंस को अपने प्रति अनुभव करो। रहता है ना, अमृत वेले से देखो, अपने भाग्य की लिस्ट निकालो। भाग्यवान बच्चों को
भगत घंटी बजा के उठाते। और आपको भगवान खुद उठाते। कितना भाग्य। अमृत वेले से पाप बच्चों के सेवादारी बन। सेवा करते। और फिर आवाहन करती है, आओ पाप समान स्थिति का अनुभव करो। मेरे साथ बैठ जाओ। तो पाप कहाँ बैठे? किस स्थिति में? ऊंचे स्थान पर और ऊंची स्थिति पर। तो जब पाप के साथ बैठ जाएंगे स्थिति क्या होगी? मेहनत क्यों करते हो? साथ में बैठ जाओ। संग का रंग सुधे लगे।
बस मेरे साथ बैठ जाओ। संग का रंग स्वतः लग जाएगा। अर्थात इस देह के भान से न्यारे हो। आत्मस्मृति में अपने को स्थित कर और परमात्मा के साथ बैठ जाओ। संग का रंग स्वतः ही
आज बाबा आज बाबा कहता कि सदा ध्यान रहे कि हमें ईश्वरीय संग में रहना है। तो ईश्वरीय संग में कैसे रहना है, वो बाबा ने आज योग में बताया। बाबा कहता है कि मेरे साथ बैठ जाओ और बाबा के साथ बैठ जाओ। उसको भी बाबा ने फिर बताया कि बाप किस स्थान पर है और किस स्थिति में है। ऊंचते ऊंच स्थान पर, ऊंचते ऊंच स्थिति में। तो अब अगर आपको बाबा के साथ बैठना है तो बाबा ने उस ड्रिल में कहा कि एक तो है ऊंचे स्थान पर पहुंचो और दूसरा ऊंची ते ऊंची स्थिति पर आओ, तब आप मेरे साथ बैठोगे। क्योंकि बाबा जो है वो ऊंचते ऊंच स्थान पर रहता है और ऊंचते ऊंच स्थिति में रहता है ना। आप ये देखें कि परमात्मा की स्थिति क्या होती है। सोचो कि परमात्मा जो है हर समय किस स्थिति में रहता है ना, जिसको परम पवित्र कहा जाता। तो वो सदा ही उस एक रस स्थिति में रहता है। तो बाबा कहता है कि मैं सदा एक रस रहता हूं, लेकिन आप जो हो ऊपर नीचे होते हो। लेकिन जब आप मेरे से कनेक्ट करोगे तो आप भी उस स्थिति पर आओगे जिसको कल बाबा ने कहा था। कल की मुरली पावरफुल थी, उसका प्रश्न ही पावरफुल था, जिसमें बाबा कहता है, दो बातें बाबा ने कही कल। किसको याद है? तो बाबा ने कहा एक कनेक्शन की सर्वशक्तिमान बैटरी है, उस बैटरी के साथ योग में रह चार्ज होना। एक को ही याद करना है। याद की यात्रा और ज्ञान का सिमरन, है ना। ये बाबा ने कल शब्द यूज किए थे। तो एक बाबा ने कहा मुझसे कनेक्शन
जिसको बाबा कहता है मन मना भाव। दूसरा बाबा कहता है एक कनेक्शन, दूसरा अटेंशन। मन मना भव मध्याजी भव। मन मना भव है कनेक्शन, मध्याजी भव है अटेंशन। अटेंशन किस पर? बाबा कहता अपने ऊपर पूरा ध्यान रहे, देवी गुणों के पंख लगे हुए हों तो कर्म बंधन से मुक्त हो सकोगे। अर्थात अपने ऊपर अटेंशन, मध्याजी बाबा। तो कल बाबा ने इस कनेक्शन और अटेंशन को हमको कहा कि बस ये दो शब्दों का ज्ञान है ना। कल की मुरली हम देखें, ये कर्म बंधन से मुक्त होने की युक्ति। अपने ऊपर पूरा ध्यान हो, देवी गुणों के पंख लगे हुए हो। मन मना भव मध्याजी भव, जिसको बाबा कहता है कि सिर्फ यही दो युक्तियां हैं, कनेक्शन रखो और अटेंशन रखो। Who am I? What am I becoming? And how I have to act? जिसको बाबा ने कहा कल, देवी गुणों के पंख लगे हुए हों तो मुक्त होंगे। यही दो युक्तियां हैं। ये ज्ञान का सार है। कल की मुरली में हम यही सोच रहे थे कि यही ज्ञान का सार, कनेक्शन रहे और अटेंशन रहे। दैट्स इट। तो आज बाबा कहता है कि सदा ध्यान रहे कि हमें ईश्वरीय संग में रहना है। कनेक्शन रखो। अगर संग दोष में आया तो बेड़ा विषय सागर में डूब जाएगा। बाप जो समझाता उसमें बच्चों को संशय नहीं आना चाहिए। बाबा तुम बच्चों को आप समान पवित्र और नॉलेजफुल बनाने आया, तो उसके संग में ही रहना। तो उस कनेक्शन और अटेंशन को, है ना। तो ये है कनेक्शन। और दूसरा बाबा कहता है अटेंशन, देवता बनना है। तो हर मुरली में हम अगर देखें तो बाबा इन दो बातों को भिन्न भिन्न तरीके से हमें बताता है कि किस तरीके से हमें टच कर जाएगा। कौन सी बात है जो ऐसी तीर की तरह हमें लग जाएगी जो हम तीव्र हो जाएंगे। तो सिर्फ दो ही बातें हैं बाबा। सारे ज्ञान को मन मना भव और मध्याजी भाव, कनेक्शन और अटेंशन, इस सार में समाकर उसी से याद रखो। तो आज बाबा यही कह रहा है कि संग का ध्यान रख। और संग बाबा हमेशा कहता है कि सिर्फ आत्माओं का संग नहीं है, चीजों का संग है, वैभवों का संग है। क्योंकि अकेली आत्मा भी अकेले होते हैं तब भी बुद्धि कहाँ भटकी हुई है। तो हर तरफ से बाबा कहता है संभाल करनी है, देवी गुणों के पंख लगे हुए हों।
कि बाबा कहता अपने से पूछ, क्या देवता ऐसे करते हैं? जिसको ब्रह्मा बाबा हमेशा किसी को भी कुछ समझाते थे या किसी को कुछ देखते थे, तो बाबा इसी कंपैरिजन को सामने लाता था। क्या देवता ऐसे चलते हैं? क्या देवता ऐसे बोलते हैं? क्या देवता ऐसे खाते हैं? क्या देवता ये खाते हैं? है ना? तो बाबा इसी से ही हमको जो भी समझाता है सारी मुरली में रोज, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, वही कहता है कि अपने आप को कंपेयर करते जाओ कि आपके व्यवहार में और देवताओं के व्यवहार के इस अंतर को मिटाना है। उसी को अंतर्मुखी कहा जाता, कि अंतर्मुखता में जाकर इस अंतर को मिटाना है कि मनुष्य का व्यवहार अलग होता है, देवताओं का व्यवहार अलग होता है। तो हमें इस व्यवहार के अंतर को मिटाना है और मनुष्य से देवता बन जाना है, तभी तो अंतर मिटेगा। और उसके लिए बाबा कहता देवी गुणों के पंख लगे हुए हों। तो अपनी हर चलन में बाबा कहता है इस अटेंशन को रखो, मध्याजी भाव अर्थात विष्णु बन जाओ। भव का अर्थ होता है बन जाना, मध्याजी का अर्थ है विष्णु, विष्णु बन जाओ। है ना? सिर्फ नाम के विष्णु नहीं, है ना? जिसको बाबा कई बार मुरलियों में कहता है कि लोग अपने नाम लक्ष्मी नारायण रख लेते हैं, राम सीता रख लेते हैं, ये रख लेते हैं, वो लिख देते हैं। तो गुणों के विष्णु बन जाओ। तो यही बात बाबा आज हमको समझा रहा है कि आप यही राजयोग सीख रहे हो। कौन सा राजयोग? जो हमको हमारी चलन को राजस्व बना दे, दैवी बना दे। क्योंकि हमें इस अंतर, अपने अंदर इस अंतर को मिटा देना है। तो बाबा कहता है कि बाबा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा है। और बाबा कहता है तुम मीठे मीठे बच्चों को मालूम है कि बाबा जो है उत्तम पुरुष बनाने लिए, अर्थात मनुष्य से उत्तम देवता बनाने लिए पढ़ा रहा है। मध्याजी भाव। तो अपने ऊपर बाबा ने कल कहा पूरा ध्यान रहे, मनुष्य से देवता बनना है। अभी बाबा कहता है तुम ब्राह्मण हो, तो ये पुरुषार्थी जीवन हो जाता है ना? ब्राह्मणों का पुरुषार्थी जीवन है। लेकिन पुरुषार्थ है हमें देवता बनने का। हम ब्राह्मण कुल के हैं, फिर देवता कुल के बनते हैं, अर्थात हम इस अंतर को मिटाते हैं। जिसको बाबा करता है, अगर ये याद रहे तो खुशी रहे, अटेंशन रहे कि मेरा हर चलन दैवी हो। है ना? तो जो मूल बात आज बाबा हमको इस मुरली से ले जाने के लिए कह रहा है, वो यही कह रहा है कि
संग, किसके संग में रहते हो? क्योंकि किसी का संग लग जाता है तो बाबा कहता है संशय आ जाता है। ईश्वरीय संग चलता चले तो पार हो जाए, अर्थात एक की ही कनेक्शन में रहो। बाकियों को बाबा कहता है सुनते हुए भी मत सुनो, देखते हुए भी मत देखो। यू आर हियरिंग बट यू आर नॉट हियरिंग। क्योंकि संग छोड़ा तो डूब जाओगे। तो आज बाबा यही हमको कहता है कि अपनी संभाल करो। और दूसरी बात जो आज बाबा ने बताई, वो बाबा कहता है बीती को चितवो नहीं। जो कुछ दिन पहले भी बाबा ने मुरली में बताया था, बीती सो बीती। संडे को बाबा ने एक लाइन कही थी कि कर्म और संबंध संपर्क में ड्रामा बिंदी को यूज करो। कर्म और संबंध संपर्क में ड्रामा बिंदी को यूज करो। तो बीती को चितवे नहीं, बुद्धि से सब निकाल दो। क्योंकि बाबा कहता है ये ड्रामा चल रहा है, इसमें फंसो नहीं, उलझो मत। आपका अटेंशन और कनेक्शन मन मना भाव और मध्याजी भाव, बस इस पर बाबा कहता है चलना है। ये सब बाबा कहता खलास होना ये पता नहीं था। बाबा ने समझा, किसने? ब्रह्मा बाबा ने। ब्रह्मा बाबा ने समझा ये सब होगा, देरी थोड़ी है, हम जाकर फलाना राजा बनूंगा। पता नहीं बाबा क्या क्या समझते रहते थे। तुम बच्चे जानते हो बाबा की परविशता कैसे हुई, ये बातें मनुष्य नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम तो लेते हैं, परंतु इन तीनों में से भगवान किसमें प्रवेश करते कोई अर्थ नहीं जानता। वो लोग विष्णु का नाम लेते, अब वो तो देवता है, वो कैसे पढ़े? बाबा, शिव बाबा खुद बतलाता है कि मैं इस ब्रह्मा में प्रवेश करता हूं, इसलिए दिखाया। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु पालना है और शंकर विनाश है। ये समझने की बात है। मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, तो सीखो। तो सीखो राजयोग शिव बाबा से, मन मना भव और मध्याजी भव। तो कनेक्शन रखना है। देखो योग में भी जब बैठते हैं तो अपने को आत्मा तो समझ लिया, तो शिव बाबा को याद करो। बाबा कहता मुझे याद करो। क्यों याद करना है? क्योंकि अगर हम अपने को आत्मा समझते हैं, उस समय हम आत्मा को अब ये ज्ञान नहीं कि इस आत्मा में क्या भरना है, क्योंकि सिर्फ आत्मा समझने से ना गुण इमर्ज होते हैं ना शक्तियां इमर्ज होती हैं। उसके लिए शिव बाबा से कनेक्शन है कि व्हेन, जब आप शिव बाबा को याद करना है या करते हो योग में, तो उन गुणों को इमर्ज करते हैं। कि बाबा ने कहा आज मीठा बनना है, बाबा ने कहा दैवी गुणों के पंख लगे हुए हों, मधुरता हो, सहनशीलता हो, सरलता हो। तो ये गुण जो है, इन गुणों का सिमरन शिव बाबा से ही होता है, क्योंकि वो
उस ज्ञान की हमें सिमरण होता है, स्मृति आती है। तो आज बाबा हमको यही कहता है कि जो योग के लिए भी ज्ञान चाहिए, सिर्फ ज्ञान नहीं, सिर्फ योग नहीं, क्योंकि खाली योग का कोई मतलब नहीं। बैठे हैं याद कर रहे हैं शिव बाबा, शिव बाबा, है ना, उसको बाबा योग नहीं कहता। योग है प्राप्ति, जिसको बाबा ने कल कहा सर्वशक्तिमान बैटरी से अपनी बैटरी को चार्ज करना है। तो बाबा कहता है बैठ जाओ, फिर पावर हाउस के साथ योग से ये योग से विक्रम विनाश होंगे और हेल्दी वेल्दी बनेंगे। क्यों होंगे विक्रम विनाश? क्योंकि हम अपने दैवी गुणों को, पवित्रता को स्ट्रॉन्ग करते हैं, योग में बैठकर पक्का करते हैं। आई एम अ प्योर सोल। आप देखेंगे योग से उठने के बाद आप जब बाहर दुनिया में जाते हैं तो आपके पर जो रंग चढ़ा होता है योग का, एवरीथिंग इज प्यूरिफाइड। पवित्र संकल्प होते हैं और पवित्र आपकी दृष्टि और पवित्र ही आपकी कृति रहती है। फिर धीरे धीरे वो रंग फेड होता है। तो हम योग में बैठते इसलिए कि हम इस रंग को पक्का करें, जिसको बाबा कहता है कि मेरे साथ बैठ जाओ, संग का रंग स्वतः लग जाएगा। सो यू विल फील द थॉट्स ऑफ बिकमिंग प्योर। है ना, जो संकल्प आता है प्योरिटी का, तो समझो मेरा योग लग गया, क्योंकि दैट्स व्हाट द बैटरी इज गेटिंग चार्ज। मेरी बैटरी चार्ज हो रही है कि नहीं हो रही है? क्योंकि यहाँ कुछ दिखता तो है नहीं, ना कोई इंडिकेटर है कि भाई मेरी बैटरी कितनी है या कितनी चार्ज हो गई आज योग में बैठने से, नहीं पता। उसका थर्मोमीटर एक ही है। बाबा कहता है कि तेरे पवित्रता के संकल्प कितने हैं, चल रहे हैं। तो वो हमारा थर्मोमीटर है कि आपको योग में बैठकर प्योरी प्योर संकल्प कितने आ रहे हैं, भर रहे हैं, उसको आपको कितनी देर तक चला रहा है दिन में। अगर आपको योग में बैठकर 8 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक चलाता है, आपको ठहरा हुआ रखता है, तो आप देखेंगे आपको इतनी बैटरी आपकी चार्ज हो जाती है ना। तो हमें धीरे धीरे उस कैपेसिटी को बढ़ाना है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि सवेरे बैठते हो तो कैपेसिटी आपकी इतनी चार्ज हो जाती है, लेकिन तमो प्रधानता इतनी है दुनिया में कि आपकी बैटरी डिस्चार्ज जल्दी हो जाती है, क्योंकि हम यूज बहुत कर लेते हैं ना। जैसे फोन को यूज ज्यादा किया तो बैटरी डिस्चार्ज हो गई। इसीलिए हर घंटे 2 घंटे बाद फिर से बैठ जाओ 5 मिनट के लिए, ताकि हमारी जो बैटरी है वो थोड़ी थोड़ी चार्ज रहे। तो वो कनेक्शन रहेगा तो हमारा अटेंशन भी रहेगा। जैसे कनेक्शन वीक होने लगता है, अटेंशन भी हमारा वीक हो जाता है अपने ऊपर। तो ये करना है। तो धारणा आज बाबा कहता है जो बात बीत गई उसका चिंतन नहीं, अब तक जो पढ़ा उसे भूल, एक बाप से सुनना और अपने ब्राह्मण कुल को याद रखना। पूरा निश्चय बुद्धि होकर रहना है, किसी भी बात में संशय नहीं, ईश्वरीय संग और पढ़ाई को कभी भी नहीं छोड़ना। बस ये है आज की बाबा की समझाने। तो कुछ नहीं है, अटेंशन अपने ऊपर रखना है बस। कनेक्शन और अटेंशन, मनमना भव मध्याजी भव, मुझे यही करना है। चलो सबको अनम्यूट करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो।
कर सकते हैं। ओम शांति।